दोस्तों, अगर आप भी अपने यूट्यूब अकाउंट में एक सही बैंक अकाउंट को नहीं जोड़ते हैं, तो फिर आपका जब यूट्यूब से पैसा आता है, तो वहाँ पर हर किसी को प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई मुझे बैंक में जाना पड़ा या फिर बैंक में ये प्रॉब्लम हो गया है। बैंक वाले बोल रहे हैं कि भाई ये क्या चीज़ का पैसा है ना? यानी काफ़ी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं और एक सही बैंक का चयन नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस बैंक को आपको जोड़ना चाहिए अपने यूट्यूब अकाउंट में। यूट्यूब के लिए सबसे बेस्ट बैंक कौन है? तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। तो अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं बैंक की, तो बैंक 3 प्रकार का होता है। दोस्तों एक होता है सरकारी बैंक और एक होता है प्राइवेट बैंक और एक होता है ग्रामीण बैंक। दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर तीनों बैंक का पासबुक है। एक ग्रामीण बैंक का है, एक प्राइवेट बैंक का है और एक सरकारी बैंक का है। दोस्तों अगर बात करते हैं ग्रामीण बैंक का, तो दोस्तों अगर आप ग्रामीण बैंक का अकाउंट जोड़ते हैं अपने यूट्यूब अकाउंट में, तो वो जुटेगा ही नहीं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपके ग्रामीण बैंक जो भी होते हैं, उसमें स्विफ्ट कोड नहीं होता है। और यूट्यूब से पैसा लेने के लिए आपको एक स्विफ्ट कोड चाहिए, जो कि आपको सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में मिलता है। ठीक है? ग्रामीण बैंक में आपको स्विफ्ट कोड नहीं होता है, तो वो फिर जुटेगा नहीं। ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं प्राइवेट बैंक में। तो दोस्तों बात करते हैं प्राइवेट बैंक में, तो आप ये डिपेंड करता है आपका जो अकाउंट खुला उसका एवरेज बैलेंस कितना है। आप कितने बैलेंस के लिए खुलवाए हैं। जैसे कि 5,000 के लिए एवरेज उसका रहना चाहिए, मिनिमम 5,000 इस अकाउंट में रहना चाहिए, तो पैसा नहीं कटता या फिर पैसा कटना स्टार्ट हो जाता है। ये पोजीशन, ये स्थिति आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कितने बैलेंस के लिए आप रखे हैं। मिनिमम 5,000 अगर आपके अकाउंट में है, तो भाई उस अकाउंट को आप जोड़ सकते हैं। कोई भी प्राइवेट बैंक हो, तो दोस्तों उसमें अगर आपका एवरेज बैलेंस 5,000 है या 5,000 से ऊपर है, तो भाई उसे आप जोड़ सकते हैं यूट्यूब अकाउंट में। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि उस बैंक का स्विफ्ट कोड होना चाहिए, उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं भाई मेरा एक प्राइवेट बैंक है, वो सुतिहारा में खुला हुआ है। ठीक है? मान लेते हैं सुतिहारा में खुला हुआ है। एक मेरे बगल में गाँव है, उसका नाम है सुतिहारा। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है? सुतिहारा में एक प्राइवेट बैंक है, वहाँ पर मैंने वहाँ पर सेविंग अकाउंट खुलवाया हूँ भाई, 5,000 बैलेंस। ठीक है? 5,000 मिनिमम बैलेंस उसमें रहता है हमेशा। तो दोस्तों अगर उसका स्विफ्ट कोड नहीं है, उसका 5,000 बैलेंस है लेकिन उसका स्विफ्ट कोड नहीं है, वो स्विफ्ट कोड नहीं दे पा रहा है, उसके पास में अपना खुद का स्विफ्ट कोड नहीं है उस ब्रांच के लिए, तो भाई उसे आप नहीं जोड़ सकते। क्योंकि उसका स्विफ्ट कोड है ही नहीं, आप जोड़ेंगे कैसे? अगर उस बैंक का अपना खुद का स्विफ्ट कोड नहीं है, तो आप एक काम क्या कर सकते हैं कि अगर उसी बैंक का ब्रांच कोई अदर ब्रांच उसके आस-पास में है, जैसे कि मान लेते हैं एक यूनियन बैंक है या फिर आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है? अगर उसी बैंक का अगल-बगल में कोई ब्रांच है और उसका स्विफ्ट कोड है, जैसे कि सीतामढ़ी में मेरा सुथियारा भी पड़ता है और सीतामढ़ी में ही कोई अदर ब्रांच भी खुला हुआ है, ठीक है? लेकिन उसका स्विफ्ट कोड है, तो भाई आप क्या कर सकते हैं कि इस ब्रांच के जगह पर आप उस स्विफ्ट कोड वाले ब्रांच को उपयोग कर सकते हैं, उसका स्विफ्ट कोड ले सकते हैं। लेकिन आपका अकाउंट यही रहेगा, लेकिन स्विफ्ट कोड उसका उपयोग कर सकते हैं। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा अगर बैंक अकाउंट जोड़ते हैं यूट्यूब में तो। अगर जिस ब्रांच का आप जोड़ रहे हैं, जैसे सुतिहारा का मैं जोड़ रहा हूँ और सुतिहारा का ही स्विफ्ट कोड खुद का है, तो भाई सबसे बेटर होता है, सबसे मस्त होता है, ठीक है? लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर उसका नहीं है तो उसके आस-पास में आप ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि सरकारी बैंक कौन होता है। जैसे कि मेरे पास में एक सरकारी बैंक का भी पासबुक है, ठीक है? सरकारी बैंक के बारे में बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि एसबीआई हो गया, ये सब सरकारी बैंक होता है। दोस्तों सर एसबीआई हो गया, जो भी सरकारी बैंक हो मेरे भाई, मेरे नज़र में भाई उतना सरकारी बैंक मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन जो भी सरकारी बैंक है, जैसे कि एग्जांपल के एसबीआई सबसे बेस्ट सरकारी बैंक है। तो दोस्तों एसबीआई को आप जोड़ सकते हैं, आराम से जोड़ सकते हैं अपने यूट्यूब अकाउंट में, सरकारी बैंक को जोड़ सकते हैं। देखिए यूट्यूब अकाउंट में आप 2 ही बैंक जोड़िएगा अच्छा रहेगा, ग्रामीण तो खैर जुटेगा नहीं, आपको प्राइवेट जोड़िएगा, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, ये सब प्राइवेट बैंक सब है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद आप सरकारी जोड़िएगा, जैसे एसबीआई या भी जो भी सरकारी बैंक हो। दोस्तों यूट्यूब के लिए आप सबसे बेस्ट होता है सरकारी में एसबीआई होता है और प्राइवेट में एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई, ये 2-3 बैंक बहुत ही बेस्ट होता है यूट्यूब के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। लेकिन सरकारी बैंक में अगर आप जुड़ रहे हैं, सरकारी बैंक अकाउंट अगर जुड़ रहे हैं अपने यूट्यूब में, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर उसका स्विफ्ट कोड है तो जुड़िएगा, नहीं होगा तो नहीं जुड़ पाइएगा। अगर उसका स्विफ्ट कोड है और आप जुड़ रहे हैं और अगर आपका अकाउंट सरकार की तरफ से खुला हुआ है जीरो बैलेंस वाला,
जन धन योजना जैसे कि होता है, उस प्रकार से अगर आपका जो अकाउंट खुला हुआ है, तो फिर आप उसे नहीं जोड़ सकते हैं। उसका प्रॉब्लम आ जाएगा, जुड़ने के लिए वो जुड़ जाएगा, आप उसका स्विफ्ट कोड भी होगा, अब जोड़ने के लिए तो जोड़ दीजिएगा, लेकिन जब आपका पैसा आएगा उसमें, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकता है उस बैंक में, ठीक है? तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप खुद से बैलेंस लेके चलते हैं, ठीक है? जैसे आप खुद से गए एसबीआई में गए, वहाँ खुलवाए, सेविंग अकाउंट खुलवाए, ठीक है? और दोस्तों आपका खुद का जो एवरेज बैलेंस है वो 5,000 से अप रहेगा, डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है? 5,000 से अप रहेगा, भाई वो आपका अकाउंट अच्छा रहेगा, परफेक्ट रहेगा। अगर आप जनधन वाला खुलवा रहे हैं, ठीक है? जनधन योजना वाला आप खुलवा रहे हैं, सरकार की तरफ से जो खुलता है भाई, वैसे खुलवा रहे हैं किसी भी सरकारी बैंक में, और उसका बैलेंस जो ज़ीरो बैलेंस वो खुलता है, उस प्रकार का है, तो फिर आपका प्रॉब्लम आ सकता है। आपका यूट्यूब का पैसा जब आपके अकाउंट में आएगा, तो फिर वहाँ पर बैंक में जाना पड़ेगा, आपको कुछ वहाँ पर उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा आपको नॉर्मली सेविंग अकाउंट में, ठीक है? अगर आपका जनधन वाला योजना है तो, जनधन वाला जो बैंक अकाउंट है तो, ठीक है? तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आपका इस प्रकार का अकाउंट है, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, ठीक है? आपको नॉर्मली सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, या फिर आप खुद से एक अलग ब्रांच में खुला सकते हैं, अलग बैंक में खुला सकते हैं। सरकारी बैंक में खुलाना तो है, खुला लीजिए, या फिर प्राइवेट बैंक में खुला सकते हैं। प्राइवेट बैंक के लिए मैं सजेस्ट करूँगा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ठीक है? ये बेस्ट बैंक होता है प्राइवेट के लिए, ठीक है? और सरकारी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक जो होता है, एसबीआई बहुत ही मस्त बैंक है, ठीक है? आपको डिपेंड करता है कि आप किस में खुलाना चाहते हैं, सरकारी या फिर प्राइवेट। हमारे तरफ से प्राइवेट खुला लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, ठीक है? तो दोस्तों ये था बैंक सबसे बढ़िया जो कि यूट्यूब के लिए होता है, ठीक है? तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में तो खैर ज़रूर बताना है, और आप लोग मेरे भाई चैनल पर नए हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा इस भाई के लिए, ओके? भाई धूप लग रही, गर्मी से पसीना छूट रहा है ना, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका ये प्यारा भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।